गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का कक्षा 6 की गणित की कक्षा में। आज हम लोग देखेंगे भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त्य। पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं। पिछले लेक्चर में लोग क्या क्या देख चुके हैं? महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना, महत्तम समापवर्तक भाग विधि से निकालना, फिर इसके बाद महत्तम समापवर्तक के हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं, और कल हम लोगों ने देखा था लघुत्तम समापवर्त्य निकालना गुणनखंड विधि से। ठीक है, इन सब के वीडियो बने हुए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आज हम लोग देखेंगे लघुत्तम समापवर्त्य लसप ज्ञात करना भाग विधि से। इसमें भी अभाज्य गुणनखंड का ही रोल है, उसी का प्रयोग होगा। जैसे यहां पर हम कोई संख्या ले लेते हैं, 16, 12, 64, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 16, 12, 64 ले लो। ठीक है, इसका हमें लसप निकालना है। सही है, किससे? भाग विधि से। ठीक है, देखो बहुत ध्यान देखिएगा। यहां पे 16, 12, 64 ऐसे लिख दीजिए। अब आपको अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अभाज्य संख्या से हम लोग भाग दे रहे थे। किससे भाग दे रहे थे? अभाज्य संख्या। ये तो कर रहे थे। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो सिर्फ स्वयं एवं एक से विभाजित हो। वे संख्या जो सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित हो, या वे संख्या जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं। एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या दोनों नहीं है। अब किससे भागो? पहले दो से। हम वो संख्याएं यहाँ पे लेंगे जिससे तीनों संख्याएं विभाजित हो जाए। जैसे 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 हो गया। अब फिर से 2 से चेक कर लेते। 2 से जाएगा 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 छंग 12 हो गया। अब देखो, अब 2 से, और जब तक 2 से विभाजित होगा तब तक हम 2 से इसको भाग देंगे। 2 दूनी 4, 3। अब जो संख्या विभाजित नहीं होगी उसको वैसे ही लिख देंगे। बहुत ध्यान से देखिए इधर, जो संख्या विभाजित नहीं होगी उसको वैसे ही लिख देंगे, और सबके हाथ कॉपी में चलने चाहिए। देखते रहिए, लिखते रहिए। यहां पे 2 अट्ठे 16, 2, 2 एकम 2, 3 ऐसे लिख दीजिए। 2 चौक 8। फिर 2 से फिर जाएगा 1, देखो विभाजित नहीं, 1 को ऐसे लिख देंगे। 3 विभाजित नहीं है तो ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे 2 दूनी 4। 3 और 2 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं, एक टर्म है सह अभाज्य। सह अभाज्य यानी ऐसी संख्याएं जिसमें कोई भी गुणनखंड समान नहीं हो। ठीक है, 2-3 कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं हैं। जब आपके पास सह अभाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्या नीचे आ जाएंगी, उसके बाद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये चेक कर लेंगे, या हम चाहे तो ये भी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लसप क्या होगा? देखो, बातें नहीं होनी चाहिए पीछे। लघुत्तम समापवर्त्य। अब यहाँ पे सबके काउंट कर लोगे। 2 कितनी बार? 2 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे गुणा 1, 4 छोड़ दो, गुणा 3, गुणा 2। अब जोड़ी कितना आएगा? ये 4 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 96, दूनी 96 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 192।
फिर चेक कर लेते हैं। 2 तिया 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, दूनी 96, दूनी 192। ये क्या हो गया? लसपा। लसपा मीन्स ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती हैं। ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती है। मैं कई बार बोल चुका हूं, हर बार बोल चुका हूं, ये दिमाग में बिल्कुल छप जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद एक और प्रश्न लेते हैं, ये आप लोग अभी करिएगा। ये प्रश्न है आपकी किताब का, प्रश्न नंबर 4 का घ। 4 का घ इन्होंने क्या कहा है इसमें? 22, 121। ये कॉपी में निकाल के दिखाइए, फिर निकालते हैं। 22, 121 और 418। इसको कॉपी में निकालिए और निकाल के दिखाइए। ठीक है, देखो 22, 121, 418 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? 22, 121, 418। इसे कोई बोर्ड पे करना चाहेगा? आओ करो। तुमको बता देंगे कि आओ, आइए बोर्ड पे कर दीजिए। पहले 2 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 से 22 को भाग दोगे 11 आ जाएगा, और 121 2 से विभाजित नहीं है क्योंकि ये विषम संख्या है। 2 से संख्या को विभाजित होने के लिए इकाई के स्थान पर सम संख्या होनी चाहिए। इकाई के स्थान पर सम संख्या होनी चाहिए। ये समझ आ रहा है ना? तो ये अगर ये 2 121 को पूरी तरह विभाजित नहीं करेगा तो 121 लिख देंगे। परेशान नहीं होना है, आराम से करना है, नहीं होगा तो फिर से बताया जाएगा। ठीक है। 418 को भाग दोगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 209। भाग करने में कोई समस्या है तो बताइए। 418 है, कैसे भाग करेंगे इसको? 2 दूनी 4 जाएगा, 1 उतारोगे आप, फिर 0 आएगा, 8 उतारोगे, 2 9 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? 209 हो गया। अब देखो 11 है, 121, 209। ठीक है। सनी दिख नहीं रहा है। अब ये 11 से भाग दो। 11 एकम 11 हो गया भाई। 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11 के 11 का वर्ग है ये। 11 का स्क्वायर 121 है। 11 से इसको भाग दे दोगे तो 19 बार जाएगा। अब 19 और 11 में 19 और 11 कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य, सह अभाज्य कह सकते हैं। यह अभाज्य संख्या है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? लसपा। देखो यहाँ पे लसपा बराबर लघुत्तम समापवर्त बराबर 2 गुणा, अब सारे फैक्टर गुणा कर दोगे, 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 19। ये भी तो 11 आएगा। देखो यहाँ गुणा 11 गुणा 19। अब इसको करो गुणा। 11 दूनी 22, 22 गुणा 11 करो, हो पाएगा? करो 22 गुणा 11 करो। अरे 11 के पास सीधे बोलो 11 दूनी 22। यहाँ पे आराम से यहाँ बना लो रफ कॉलम। हमेशा कहता हूँ ना, यहाँ बना लीजिए रफ कॉलम। 22 को 11 से गुणा करो, सीधे करिए। 11 तो पहाड़ आता ही है आपको। करो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हासिल 2। 11 दूनी 22 और 2 24। अब किससे गुणा करना है? 19 से। तो 19 का पाया सीधे पढ़ सकते हैं ना। करो 19 दूनी 38, तो 38 का 8 लिखो। फिर हासिल 3, 19 चौक 76 और 3 हाँ 79। 79 का 9 लिखा। हासिल 7। 19 दूनी 38 में 7 जोड़ दो, 45 लिख दो। तो 4 5 9 8 लिखो यहाँ पे।
4 5 9 8 4558। ये धन्यवाद। ये इसका उत्तर हो जाएगा बेटा। फिर से देखिए यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त्य भाग विधि से निकालने के लिए जो भी संख्या, यहाँ पे 2 संख्या भी हो सकती है, 3 संख्या भी हो सकती है, लिख दिया। फिर हम तीनों संख्याओं को पहले हम अभाज्य संख्या से भाग देंगे। अगर संभव है तो जैसे यहाँ पे क्या, ऐसी संख्या लेंगे, 2 से शुरुआत करेंगे, सबको भाग दे देंगे। उसके बाद फिर देखेंगे 11 से भाग दे दिया, फिर अगली संख्या से भाग दोगे। जो संख्या विभाजित नहीं होगा उसको सीधे वैसे ही लिख देंगे। ये तो नियम है। इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा कि पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे, जितनी संख्या कट जाए। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी संख्या से भाग देंगे, और जिन संख्या में भाग नहीं जाता है उसको वैसे ही लिख देंगे। जिन संख्या में भाग नहीं जाता है उसको वैसे ही लिख देंगे। जब तक संभव है भाग देंगे, और भाग हम कब तक देंगे, जब तक सबसे नीचे आपकी अभाज्य संख्याएं ना आ जाएं, या तीनों अभाज्य संख्याएं ना आ जाए तब तक भाग देंगे। जब अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी तो जो भी गुणनखंड थे सबको गुणा करके आप लिख दोगे, वो हो जाएगा लघुत्तम समापवर्त्य। मतलब ये वो संख्या है जो तीनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होगी, जो पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है। इसी तरह के प्रश्न आप घर में अभ्यास करिएगा। अभ्यास 10D के प्रश्न 4 के बाकी पार्ट घर से करके लाइएगा। ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बहुत खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।